बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, ज्योतिष में मुख्यतः 3 तरह के ग्रह होते हैं। एक शुभ ग्रह, एक पाप ग्रह और एक क्रूर ग्रह। आमतौर पर लोग ऐसा समझते हैं कि जो पाप ग्रह हैं, जो निगेटिव प्लैनेट हैं, वो कभी फायदा नहीं पहुंचाते, वो हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो शनि हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो। लेकिन हम आपको अपने कार्यक्रम में बताएंगे कि शनि, राहु और केतु, जो ये 3 पाप ग्रह हैं, ये जीवन में बहुत सारे फायदे भी पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचाएंगे, मामला क्या है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शनिवार के दिन खास तौर से शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी की आरती करिए। अगर आप हर शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाकर के आरती करते हैं या हनुमान जी के मंदिर की आरती में शामिल होते हैं, तो इससे आपको लंबे चल रहे मुकदमों से छुटकारा मिलता है। यानी अगर आपका कोई मुकदमा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो हर शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाकर के आरती करना आपके लिए लाभकारी होगा। देखिए, कुल मिलाकर हम ज्योतिष में 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। अब इन 9 ग्रहों में कुछ ग्रह शुभ ग्रह हैं, कुछ क्रूर ग्रह हैं और कुछ पाप ग्रह हैं। पाप ग्रहों में शनि, राहु और केतु माने जाते हैं। आप सूर्य और मंगल को पाप ग्रह नहीं कहेंगे, सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं। और ये जो पाप ग्रह हैं, ये जीवन को पाप कर्म की तरफ या पाप भावना की तरफ प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। इनके बुरे प्रभाव में आकर बिना इच्छा के भी व्यक्ति पाप कर्मों की तरफ चला जाता है। लेकिन देखिए, हर ग्रह के 2 पहलू होते हैं। जो ग्रह कुंडली में शुभ है, उसके अशुभ परिणाम भी हो सकते हैं। उसी तरह से जो पाप ग्रह है, जब ये शुभ होता है तो व्यक्ति को पुण्य की तरफ और मुक्ति की तरफ ले जाता है। यानी पाप ग्रहों के अंदर भी शुभता पाई जाती है और इस शुभता के प्रभाव से कभी कभी पाप ग्रहों की दशा चलने पर व्यक्ति शुभ कार्य, पुण्य कार्य भी करता है। देखिए, शनि का पाप प्रभाव पहले समझिए। अगर शनि का पाप प्रभाव आपकी कुंडली पर है, अगर शनि का दुष्प्रभाव आपकी कुंडली पर है, तो आप आलसी होंगे, लापरवाह होंगे, स्वभाव आपका बहुत ड्राई, बहुत रूखा सूखा, बहुत कठोर होगा। और शनि का पाप प्रभाव होता है तो व्यक्ति क्षुद्र देवताओं की तंत्र मंत्र आदि के चक्कर में पड़ता है, साफ सफाई नहीं रखता और निम्न कार्यों की तरफ, गलत कार्यों की तरफ जाता है। लेकिन अगर यही शनि शुभ प्रभाव देने लगे, अगर ये पाप ग्रह शुभ हो जाए, तो आपको डिसिप्लिन्ड बना देगा, आपको अनुशासित बना देगा। ध्यान और धर्म के माध्यम से आप ईश्वर की तरफ चलना शुरू कर देंगे और लोगों को सन्मार्ग दिखाएंगे और सत्य की स्थापना करेंगे। अगर शनि आपका शुभ होगा, शनि शुभ होने के 2 लक्षण बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। पहला लक्षण यह है कि शनि शुभ होगा तो आप जीवन में डिसिप्लिन्ड होंगे, आप जीवन में अनुशासित होंगे। और अगर शनि शुभ होगा तो आप जीवन में हर चीज व्यवस्था से करेंगे, ईश्वर की तरफ चलने का प्रयास करेंगे, जीवन में मेहनत करेंगे और मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष में राहु को समझना भूसे में से सुई खोजने के बराबर है, क्योंकि राहु के बारे में आप जितना ही जानेंगे, आपको लगेगा कि इसके अंदर दुनिया की सारी चीजें पाई जाती हैं। वैसे तो राहु को पाप ग्रह कहते हैं इसके स्वभाव की वजह से, लेकिन राहु एक बहुत बड़ा रहस्य है ज्योतिष का। राहु अगर निगेटिव हो, अगर इसका पाप प्रभाव हो, तो क्या करेगा? चरित्र पतन की तरफ और नशे की तरफ ले जाता है। राहु का पाप प्रभाव होगा, जाने अनजाने आप नशा जरूर करेंगे। राहु का पाप प्रभाव होगा तो आप षड्यंत्र करेंगे और दूसरों को परेशान करके खुश होंगे,
सैडिस्टिक प्लेजर पैदा करता है, दूसरों को परेशान करने की आदत देता है। राहु अगर निगेटिव हो जाए, कुंडली में नकारात्मक हो, तो व्यक्ति धर्म की और अध्यात्म की आलोचना करता है, कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं धर्म को नहीं मानता, इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता, सब कुछ खाओ पियो टाइप है। मतलब राहु वाले धर्म को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन इसके अपोजिट अगर राहु का कुंडली में शुभ प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है, तो व्यक्ति जन्म से ही सिद्ध होता है। जो तमाम संत महात्मा हैं उनकी कुंडली में राहु केतु का एक्सिस अच्छा होता है। और अगर राहु शुभ है तो व्यक्ति अध्यात्म के नए रास्ते पर चलता है, गहरा ध्यान करता है, समाधि के रास्ते पर चलने का प्रयास करता है और पूरी मेहनत करता है आध्यात्मिकता के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। केतु के बारे में शास्त्र कहता है कि केतु मोक्ष देता है। इतना शुभ हो सकता है कि आपको ध्यान की समाधि में और मोक्ष तक पहुंचा सकता है, इतना शक्तिशाली है अगर ये शुभ हो जाए तो। लेकिन अगर केतु का अशुभ प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति धर्म और ईश्वर का विरोधी हो जाता है। जो लोग अपना धर्म बदलकर दूसरे धर्मों में चले जाते हैं या जो लोग अपने धर्म की आलोचना करते हैं, ईश्वर की तरफ नहीं जाते, ऐसे तमाम लोगों का केतु निगेटिव होता है। और जिनका केतु निगेटिव होता है ना, उनके जीवन में जरा भी दिक्कत आएगी वो ईश्वर को जिम्मेदार ठहराएंगे, पैर में चोट लगेगी ईश्वर को कोसना शुरू कर देंगे। और केतु जब निगेटिव होता है तो ऐसे लोग तंत्र मंत्र उल्टी सीधी साधना करके कभी कभी मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं, मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। केतु अगर पुण्य की तरफ ले जाए, केतु अगर शुभ हो तो तीर्थ यात्राएं करवाता है। शास्त्र कहता है कि केतु शुभ हो तो व्यक्ति गंगा स्नान करता है। और केतु अगर आपका शुभ है, शुभ प्रभाव देता है, तो जीवन में सद्गुरु मिलते हैं, अच्छे गुरु मिलते हैं, व्यक्ति संत बन जाता है। और केतु जीवन में अद्भुत आध्यात्मिक उपलब्धि भी देता है और व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष भी प्रदान करता है। केतु का शुभ होना आपको जीवन में अध्यात्म के स्तर पर सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अगर आपकी कोई बुरी दशा चल रही हो, कोई अशुभ दशा चल रही हो, आप परेशान हो जाते हैं, क्या उपाय करें? देखिए, जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह के दिन उपवास रखें। शनि की बुरी दशा है, शनिवार को उपवास रखिए। बुध की बुरी दशा है, बुधवार के दिन उपवास रखिए। और उस ग्रह से संबंधित वस्तु को शिवलिंग पर अर्पित करिएगा जिस दिन उपवास रखेंगे। जैसे बुध की बुरी दशा है तो आप हरी चीज़ जैसे भांग है, धतूरा है, ये आप शिवलिंग पर हर बुधवार को अर्पित करिए। और महीने की हर पूर्णिमा को पवित्र नदी के जल से स्नान करिए। अगर आप पवित्र नदी तक नहीं जा पाते तो जल में गंगा जल डाल करके हर पूर्णिमा को स्नान करिए, आपको लाभ होगा।